नमस्कार दोस्तों, आपका स्टेनो सक्सेस में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें, जिससे और भी दोस्तों को लाभ मिल सके। तो फ्रेंड्स, और डेली मॉर्निंग में डिक्टेशन लिखिए। तो फ्रेंड्स, चलिए डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले से लगी नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी में एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है और एक व्यक्ति घायल हुआ है। पिछले महीने इस सेक्टर में और राजौरी में हुई गोलीबारी में हमारे 5 सैनिक शहीद हुए थे। इन घटनाओं से साफ है कि पाकिस्तान युद्ध विराम समझौते के उल्लंघन के अपने रवैये से बाज नहीं आ रहा है। कई सालों से गोलीबारी की आड़ में पाकिस्तानी सेना आतंकवादियों की घुसपैठ कराती रही है। भारतीय सेना और सुरक्षा बलों की मुस्तैदी और जवाबी कार्रवाई से अपने सैनिकों और आतंकियों के मारे जाने के बाद भी पाकिस्तान सुधर नहीं रहा है। इस साल जून की 10 तारीख तक पाकिस्तानी सेना द्वारा युद्ध विराम के उल्लंघन की 2027 घटनाएं हो चुकी हैं। पिछले माह के पहले 10 दिनों में ही ऐसी 114 वारदातें हो चुकी हैं। वर्ष 2003 से लागू इस समझौते के बाद से सबसे अधिक घटनाएं 2019 में हुई थी, जब 3168 बार युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया। साल 2018 में यह आंकड़ा 1629 रहा था। इस साल अब तक की संख्या इंगित कर रही है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों में कोई बदलाव लाने के लिए तैयार नहीं है। अब तक लगभग 100 घुसपैठिए आतंकवादी भारतीय सीमा के प्रहरियों द्वारा मारे जा चुके हैं, लेकिन रिपोर्टों की माने तो बहुत सारे आतंकी पाकिस्तानी सेना द्वारा प्रशिक्षित होकर घाटी में घुसने की फिराक में हैं। आतंकी संगठनों ने 50 से अधिक स्थानीय युवकों को भी आतंकवादी गतिविधियों के लिए चयनित किया है। हालांकि कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों ने अपनी चौकसी बहुत तेज कर दी है तथा आतंकियों को मारने व पकड़ने का सिलसिला चल रहा है। भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर निगरानी रखना बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है, परंतु सेना के जवान और अन्य बलों के सुरक्षाकर्मी वीरता एवं सतर्कता के साथ अपने उत्तरदायित्व को निभा रहे हैं। चौकसी बढ़ाने और गोलाबारी का जवाब देने के साथ यह भी सोचा जाना चाहिए कि आखिर कब तक पाकिस्तानी सेना की हरकतों को बर्दाश्त किया जाता रहेगा। लगातार उल्लंघनों को देखते हुए यह सवाल उठना भी स्वाभाविक है कि युद्ध विराम समझौते का मतलब क्या रह गया है। पूर्वी लद्दाख में बीते दिनों जब भारत और चीन के बीच तनातनी का माहौल था, तब पाकिस्तान ने गिलगित बल्टिस्तान से लगी नियंत्रण रेखा पर सैनिकों की मौजूदगी बढ़ा दी थी। इसका मतलब तो यही है कि चीन की तरह
पाकिस्तान भी घात लगाने की जुगत में है। हालांकि सरकार और सेना इस आशंका से आगाह है कि युद्ध या सीमित लड़ाई की स्थिति में चीन और पाकिस्तान की जुगलबंदी हो सकती है, लेकिन हमें पाकिस्तानी चुनौतियों की काट पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर ज़रूरत पड़े तो सर्जिकल स्ट्राइक या बालाकोट जैसे लक्षित हवाई हमलों की तर्ज पर सीमित या त्वरित कार्रवाई की जा सकती है, ताकि पाकिस्तान को सबक सिखाया जा सके। स्टॉप। तो फ्रेंड्स, अब डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। आत्महत्या करना अस्तित्व का अनादर है। अस्तित्व ने तुम्हें विकसित होने के लिए जीवन का अवसर दिया और तुम इस अवसर को यूं ही व्यर्थ गंवा देते हो। जब तक तुम विकसित नहीं होते और विकसित होकर बुद्ध नहीं बन जाते, तब तक तुम जीवन में बार बार फेंके जाओगे। लाखों बार पहले भी यह हो चुका है। अब समय है, अब जागो, इस अवसर को चूको मत। असली आत्महत्या की कला सीखो। असली कला में अपनी देह को नष्ट नहीं किया जाता है। देह सुंदर है, देह ने कुछ भी गलत नहीं किया है। यह तो मन है जो असुंदर है। आत्मा भी सुंदर है, लेकिन देह और आत्मा के बीच कुछ है जो न तो देह है न ही आत्मा। यह बीच की घटना ही मन है। लोग आत्महत्या इसलिए नहीं करते हैं कि वे जीवन से सच में थक गए हैं, बल्कि इस कारण करते हैं क्योंकि यह जीवन उनकी मांगे पूरी नहीं कर रहा। लेकिन जीवन कभी भी किसी की मांगे पूरी नहीं करता है। तुम हमेशा कुछ न कुछ चुकते ही चले जाओगे। हर जीवन में यही बातें दोहराती जाती हैं। देह बदल जाती है, लेकिन दिशा वही रहती है। देह तो अस्तित्व का सुंदरतम उपहार है। मन अस्तित्व का उपहार नहीं है। मन समाज से संस्कारित है। यह तुम्हें महत्वाकांक्षा देता है, लेकिन इस मन का अतिक्रमण किया जा सकता है। मन को एक तरफ रखा जा सकता है। यह बड़ा आसान है। तुम्हें बस इसका तरीका आना चाहिए। तुम निश्चित ही गलत ढंग से जिए हो। इसी कारण जीवन एक सुंदर गीत नहीं बना, जीवन में उत्सव नहीं आया। तुम जिस भांति अब तक जीते रहे हो उस पर विचार करो, उस पर ध्यान दो। कहीं बुनियादी रूप से कुछ गलत हुआ है। पक्षी गीत गा रहे हैं, वृक्ष और फूल यह अनंत अस्तित्व, यह जगह आत्महत्या करने की है। इस जगह नृत्य करो, गीत गाओ, उत्सव मनाओ, प्रेम करो और प्रेम करने दो। यदि तुम आनंदित होना सीख लेते हो, तुम स्वीकार्य होगे। इसे ही मैं असली आत्महत्या कहता हूँ और इसका मैंने नाम रखा है ध्यान। स्टॉप। तो फ्रेंड्स, डिक्टेशन अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।